नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। नशा मुक्ति अभियान के लिए जिला पदाधिकारी ने नुक्कड़ नाटक की टीम को किया रवाना। संदिग्ध परिस्थिति में मिली एक युवक की लाश। और सड़क हादसे में बैंक मैनेजर की हो गई मौत। और 30 योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए भूमि का हुआ हस्तांतरण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। शहर के मिंज स्टेडियम से नशा मुक्ति और यातायात सुरक्षा को लेकर सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान प्रभात फेरी को पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद पूरे शहर में प्रभात फेरी घूम घूम कर लोगों को नशा से दूर रहने और यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दी। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल के जवान यातायात डीएसपी शैलेश मिश्रा के नेतृत्व में पूरे शहर में भ्रमण करते हुए दिखाई दिए। इस रैली को रवाना करते समय पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के साथ सदर एसडीपीओ प्रांजल और डीएसपी हेडक्वार्टर विजय मिश्रा सहित तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इस रैली में मुख्य रूप से भारत स्काउट गाइड और विभिन्न विद्यालय तथा एनसीसी के छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये छात्र लोगों को नशा से दूर रहने के लिए नारे लगाते हुए शहर में घूमकर लोगों को संदेश दिए। इधर जिला समाहरणालय परिसर में भी पुलिस सप्ताह के अवसर पर नशा मुक्त बिहार और सड़क सुरक्षा को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच, पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित, सदर एसडीपीओ प्रांजल और सदर अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार तथा डीएसपी हेडक्वार्टर विजय मिश्रा और ट्रैफिक डीएसपी शैलेश मिश्रा ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस दौरान बिहार सिनेमा और सांस्कृतिक समिति के कलाकारों में राजू बाबा, विपिन मिश्रा, अनमोल राय, आशु शर्मा, सीमा कुमारी, जीतन कुमारी, रोहित तिवारी, प्रदीप कुमार, रवि भारद्वाज इत्यादि बच्चों ने बेहतर अभिनय प्रदर्शन करते हुए लोगों को नशा से दूर रहने का संदेश दिया। गीत और संगीत के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने और नशा को हाथ नहीं लगाने का निवेदन भी किया गया। इनकी टीम आज भी कुचायकोट, कोनवा मोड़ और बसडीला में घूम घूम कर आम जनता के बीच नाटक के माध्यम से नशा मुक्ति अभियान चलाते हुए नशा का त्याग करने की अपील की। इस अवसर पर गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, पुलिस मुख्यालय के द्वारा साल के पुलिस वीक का थीम साइबर जागरूकता और साइबर क्राइम प्रिवेंशन से संबंधित हम लोग के द्वारा एक साइबर जागरूकता रथ भी अलग अलग थानों में अलग अलग ब्लॉक में ले जाकर घुमाया जा रहा है। साथ में महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं या फिर महिलाओं से संबंधित अपराध के बारे में जागरूकता भी हम लोग के द्वारा की जा रही है। और साथ में ट्रैफिक और नशा, ये चारों अलग अलग थीम है जो हम लोगों ने अलग अलग दिन के लिए सेलेक्ट करके उनका काम किया। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुलिस से जुड़ें और जो भी पुलिस और पब्लिक के बीच में जो गैप रहता है उसको हम लोग दूर करें, ताकि क्योंकि अल्टीमेटली हमें काम पब्लिक के साथ ही करना है। कोई भी इस तरह का ग्रीवांस हो लोगों का जो लगता है कि जो गैप है उसमें अगर लोगों का कुछ फीडबैक हो जिससे हम लोग गैप को कम कर सकें या फिर और पब्लिक कनेक्ट और बेटर कर सके तो उसके लिए प्लेटफॉर्म ओपन है। आप लोग आकर के हमें बता सकते हैं, हम लोग इससे आगे भी काम करेंगे। इस अवसर पर गोपालगंज के जिला पदाधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, सर्वप्रथम तो पुलिस सप्ताह 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक निर्धारित है। उसका उद्घाटन समारोह आज निर्धारित किया गया है, जिसमें विभिन्न गतिविधियां आज किए गए हैं। उसके अंतर्गत 2 नुक्कड़ नाटक आज देखने को मिला है। एक जो शराबबंदी से संबंधित है और दूसरा सड़क सुरक्षा से संबंधित है। इस पूरे सप्ताह में इसमें कई सारे नुक्कड़ नाटक और किए जाएंगे और लोगों में पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग का संदेश दिया जाएगा। देखिए, ये जो पुलिस सप्ताह है बेसिकली हम लोग के जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, उनके दायित्वों का, उनका जो योगदान और उनके बलिदानों का सम्मान एवं
उनको याद करने का एक स्वर्णिम मौका है। इस संबंध में मैं हमारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हम लोग जितना कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं उतने ही हमारी जो आम जनता है कानून और जितने भी नियम हैं उसका अनुपालन है। इधर सिवान जिले के एक युवक का शव संदिग्ध स्थिति में श्रीपुर थाना क्षेत्र के पांडे परसा गांव से पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि एक अर्ध निर्मित मकान में इस युवक का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। यह युवक सिवान जिले का रहने वाला है और प्राप्त जानकारी अनुसार 9 फरवरी से यह घर से गायब था। 8 फरवरी को इसके यहाँ कोई शादी थी और शादी के बाद यह किसी रिश्तेदार को छोड़ने के लिए गोपालगंज आया हुआ था और 9 फरवरी से इसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तब से परिजन परेशान थे, पुलिस को आवेदन देकर सहायता की गुहार लगा रहे थे और अब इसका शव श्रीपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने बरामद किया है। यह सिवान से चलकर श्रीपुर थाना क्षेत्र के उस अर्ध निर्मित मकान में पांडे परसा गांव कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी पुलिस प्राप्त करने में लगी हुई है। मृतक का नाम कैलाश यादव है जो सिवान के जीबी नगर थाना क्षेत्र के चौकी हसन गांव के स्वर्गीय पारस यादव का पुत्र था। पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों ही बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। मौके पर एफएसएल की टीम और स्थानीय थाना की टीम ने पहुंचकर पूरे बारीकी से इस घटनाक्रम का अनुसंधान किया है। परिजनों से भी पूछताछ की गई है और उम्मीद है कि जल्द ही इस कांड का पुलिस उद्भेदन कर सकती है। इधर माझागढ़ थाना क्षेत्र के भोजपुरवा गांव में ट्रक की चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल सवार बैंक कर्मी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह भारतीय स्टेट बैंक में काम करते थे और यहां से ड्यूटी के लिए ही शायद जा रहे थे, तभी ट्रक ने इन्हें रौंद दिया जिससे इनकी मौत हो गई। घटना के बाद से पुलिस ने इनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है और मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। इधर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में शिक्षा विभाग अपने नए नए कारनामों और लापरवाहियों के कारण सुर्खियों में बना रहता है। पूर्व एसीएस के पाठक से लेकर वर्तमान एसीएस एस सिद्धार्थ के द्वारा शिक्षा विभाग में लगातार सुधार का प्रयास चल रहा है, परंतु बताया जा रहा है कि बैकुंठपुर के अनेक विद्यालय ऐसे हैं जहां नियम विरुद्ध काम हो रहा है। लगातार बीओ बैकुंठपुर विद्यालय का निरीक्षण भी करती हैं। इसके उपरांत भी कोई शिक्षा में गुणात्मक सुधार की बातें लोगों के द्वारा नहीं बताई जा रही हैं। कई विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की अनुपस्थिति भी एक समस्या है। इधर जिला पदाधिकारी ने जिले के 30 चयनित योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए भूमि का हस्तांतरण किया है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं जो जिले में विकास की गाथा लिखने वाली हैं, उनके लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसमें सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक दुग्ध प्रसंस्करण इकाई है, इसके लिए भी भूमि उपलब्ध करा दी गई है। इसी प्रकार अन्य 29 योजनाओं को भी भूमि उपलब्ध करा दिया गया है, जिससे जिले में ढांचागत संरचनाओं को गति मिलेगी, बल्कि योजनाओं के क्रियान्वित होने से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत का सौगात भी मिल सकता है। बताया जा रहा है कि बृजकिशोर नारायण सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रावास और कार्यशाला का निर्माण कार्य भी अब भूमि मिल जाने से आसान होगा। इधर गोपालगंज के खैरटिया, खवाजेपुर, तकिया, याकूबपुर इत्यादि में पंचायत सरकार भवन के लिए भी भूमि उपलब्ध करा दी गई। तो वहीं रोजगार के लिए कटिया अंचल के मौजा बैरिया में दूध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना को जमीन उपलब्ध कराकर निर्माण कार्य शुरू है, जिसकी समीक्षा की जा रही है। भोरे के कोरिया और हथुआ अंचल के कुसौंधी में भी 33 और 11 केवी विद्युत शक्ति पावर ग्रिड का भूमि भी उपलब्ध करा दिया गया है। इधर गोपालगंज अंचल के ही बिशुनपुरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विद्यालय भवन निर्माण को भी भूमि हस्तांतरित कर दी गई है। साथ ही माझा के मौजा उमर मठिया में भी अल्पसंख्यक कल्याण आवासीय विद्यालय को लेकर तथा खेल परिसर के निर्माण के लिए भी भूमि उपलब्ध करा दी गई। थावे पुलिस ने गश्ती के दौरान शराब के नशे में हंगामा कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। थावे डाइट के पास इनकी गिरफ्तारी हुई। आरोपी कुचायकोट के सासा मूसा का उज्जवल कुमार यादव, बीरेश मांझी और तूफान कुमार यादव बताए जा रहे हैं। इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इधर बिशंभरपुर थाना की पुलिस ने बांध के पास एक मोटरसाइकिल से 192 लीटर से अधिक विदेशी शराब पकड़ी है। इसमें तस्कर के गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली है। पुलिस ने शराब को जब्त कर तस्कर पर कार्रवाई करने के लिए जांच पड़ताल शुरू कर दिया है।
और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। नशा मुक्ति अभियान के लिए जिला पदाधिकारी ने नुक्कड़ नाटक की टीम को किया रवाना। संदिग्ध परिस्थिति में मिली एक युवक की लाश। और सड़क हादसे में बैंक मैनेजर की हो गई मौत। और 30 योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए भूमि का हुआ हस्तांतरण। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ।